हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जैन साहित्य, जिसमें आपका आज का टॉपिक है। यह टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक ना। ये हिंदी साहित्य के आदिकाल को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही बन जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन कितना मायने रखते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आइए देखते हैं, जो ये जैन साहित्य है या और जैन कवि जो हुए, भारत के ज़्यादातर पश्चिमी प्रांत में हुए, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यानी कि भारत का जो पश्चिमी राज्य है, 2-3 गुजरात और राजस्थान, वहाँ के क्षेत्र में ये ज़्यादातर पाए गए। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वयंभू जी हैं, पुष्पदंत जी हैं और धनपाल धनपाल का नाम सुने होंगे। जिनदत्त सूरी का नाम भी सुने होंगे। हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, इन सभी का नाम सुने होंगे। एक मेरुदंड कवि हैं। ये सब आदि जैन साहित्य के कवि हैं। तो इन लोगों से क्वेश्चन लाजमी बनता है। ठीक ना। इनमें से किसको किसको पढ़ेंगे, चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पे। किसको? धनपाल को, स्वयंभू, पुष्पदंत, पुष्यदंत, जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, हेमचंद हो गए, सोमप्रभु सूरी और धनपाल भी थे ही। धनपाल, सोम प्रभ सूरी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये कहें मेरुतुंग, मेरुतुंग, इन सभी लोगों को पढ़ना बेहद जरूरी है आपके लिए, यदि आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उनमें उनसे संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन है जैन साहित्य के? तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ये कौन सा है? रिपु दारड़ रास। ठीक है ना। रिपु दारड़ रास। ये किस भाषा में लिखा गया? यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है। और कब लिखा गया? 1900 नहीं, 905 ईस्वी में लिखा गया। और इसको कौन बताया है? दशरथ ओझा ने इसको क्या किया है? बताया है। और अपभ्रंश में प्रथम जो ग्रंथ है, अपभ्रंश में प्रथम ग्रंथ वो कौन सा है? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। ये किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की। किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की रचना है। ठीक है ना। ग्रंथ का क्या नाम है? उपदेश रसायन रास। और उसके बाद देख लेते हैं हिंदी में प्रथम जो जैन साहित्य है उसमें हिंदी में प्रथम जिसको माना गया है जैनों में, तो भरतेश्वर बाहुबली है। हिंदी में प्रथम जैन साहित्य जो है, हिंदी में प्रथम जैन साहित्य की अगर बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली
रास। और इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि जी हैं। शालिभद्र, इसको याद रखिएगा, जितना भी बता रहे हैं ये आपके जबान पे होना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस हम कराएंगे ना तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं होगा जहाँ पर इन लोगों का जिक्र नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करिए या कल याद करिए, याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आपका काम चलेगा नहीं, चाहे जिस भी माध्यम से याद करिए। और यदि बात करें प्रथम धर्मेत्तर रास, प्रथम धर्मेत्तर रास, तो संदेश रासक, उस समय का संदेश रासक कौन है भैया? संदेश रासक। और इसके कौन रचनाकार हैं? अब्दुर रहमान। ये एक भी भूलिएगा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग पहले पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे इन सभी का कितना महत्व है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास जो है पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास। ये रचना किसकी है? तो शालिभद्र सूरि की है। शालिभद्र सूरि की रचना है और यह रचना रचा गया 1350 में, ठीक ना। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास जो है पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। अलग अलग कवियों द्वारा, विद्वानों द्वारा अलग अलग कथन बोले गए हैं, तो उनको याद करना है। जैसे एक कथन है, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो एक श्रावकाचार्य की रचना है जिसका नाम है श्रावकाचार्य की रचना है जो देवसेन द्वारा रचित है, उसको डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। वही बात, डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना, ठीक ना। श्रावकाचार्य जो है देवसेन की रचना है और हिंदी का यह प्रथम रचना मानते हैं। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में, श्रावकाचार्य जो है इसमें क्या है, 250 दोहे। दो 250 दोहे में श्रावक धर्म का वर्णन इसमें किया है। श्रावक धर्म का वर्णन इसमें, श्रावक धर्म का वर्णन है, ठीक है। जो गृहस्थ जीवन पर केंद्रित, गृहस्थ जीवन वो होता है जो आराम से पूरे परिवार के साथ घर गृहस्थी करते हुए पूरा चलता है गृहस्थ जीवन, मतलब पूरा फैमिली के साथ। इनका नय चक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? देवसेन का एक नय चक्र है, वो भी इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है। एक है आराधना सार, तत्वसार और भाव संग्रह सावय धम्म दोहा, ये इनकी रचनाएं हैं कई। अगर यहाँ पर रचनाएं देख लें, अब आगे है तो इनका पूरा देख ही लेते हैं। एक लिख लो, नय चक्र
यह लघु लघुनय चक्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। और एक रचना लिख लो, आराधना सार। एक रचना तत्वसार, एक भाव संग्रह, और एक लिख लो सावय धम्म दोहा। इतना पता होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे ज़रूरी है 250 दोहे में श्रावक धर्म का इसमें क्या है, वर्णन है। और चलते हैं, मोतीलाल मुनारिया एक हैं। कौन? मोतीलाल मुनारिया जो हैं, इनकी एक रचना है मोतीलाल मुनारिया। मोतीलाल मुनारिया की एक रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य इनकी एक क्या है, रचना है। ये इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ से जैन धर्म का काफ़ी साक्ष्य मिला है इसमें। और जैन साहित्य में किसका किसका प्रयोग किया गया है? जैन साहित्य में पुराण काव्य और चरित्र काव्य, कथा काव्य, इन विषयों पर रचनाएं हुई थी उस समय, उसी का जिक्र कर रहे हैं हम। रास काव्य और रहस्यवादी काव्य। रहस्यवादी काव्य, इन विषयों पे रचना हुई थी। और ये जो ऊपर रचना हम लोग लिखे हैं मोतीलाल मुनारिया का, राजस्थानी भाषा और साहित्य, यह मुख्यतः लिखा गया है जैन कवियों और लेखकों पर। ठीक ना, अनेक जैन कवियों और लेखकों पर। क्लियर? और ये जैन साहित्य में पुराण, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्यवादी काव्य, इन प्रकार के ग्रंथों का, एक और जोड़ लीजिए, तथा व्याकरण ग्रंथ, इन प्रकार के ग्रंथों का क्या होता है, उसमें रचनाएं मिलती हैं। ठीक ना। और इसमें देख लेते हैं जैन साहित्य में क्या है। इसकी भाषा अपभ्रंश है, मतलब जैन साहित्य की इसकी भाषा अपभ्रंश है। आचार रास, फागु, चरित्र इत्यादि शैलियों को अपनाया गया है। इत्यादि शैलियों को अपनाया गया है। ठीक। और स्वांत सुखाए हेतु लिखा गया, ये सब साहित्य है, मतलब खुद के सुख के लिए शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है। शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है। और
स्वांत सुखाय हेतु लिखा गया है। ठीक है ना, खुद के सुख के लिए लिखा गया है। मूल संवेदना जो इसकी है, मूल संवेदना में क्या है, मूल संवेदना कैसा है, वसुधैव कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम की। ठीक है, और ये मूल संवेदना कैसा है इसमें, वसुधैव कुटुंबकम का, शांत रस का इसमें, स्वांत सुखाय के लिए है, भाषा अपभ्रंश है, और आचार रास फागु चरित्र इत्यादि मतलब शैलियों का प्रयोग हुआ इसमें, और इसमें पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, ये सब प्रकार के रचनाएं लिखे गए। जैन साहित्य में जो है धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन करना। वो सोचकर काव्य को का सौंदर्य रूप नहीं निखार रहे थे। उनका मेन चीज़ था कि वो धार्मिक सिद्धांतों का क्या करें, प्रतिपादन करें, उसका उजागर करें, प्रचार प्रसार करें। ठीक ना। इसके बारे में जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये एक रहा कुछ जैन साहित्य का परिचय, एक बार और दोहराते हैं। उसके बाद एक एक करके जो महत्वपूर्ण कवि हुए इसमें जैन साहित्य में, जैन साहित्यकार हुए, उनको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, और जितना भी बचेगा या इम्पोर्टेंट इसमें का ग्रंथ होगा वो हम लिखा देंगे लास्ट में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है जैन साहित्य। इसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, धनपाल, सोमपाल सूरी, सोमप्रभु सूरी, ये सब आते हैं, मेरुतुंग। इससे आपको ये अनुमान लगेगा कि इसमें कौन कौन आते हैं, तो आपको अनुमान लग जाएगा इसमें किसको किसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें किसको किसको पढ़ना है। एक चीज़, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, रिपुदारण्य रास। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है 905 ईस्वी में, और दशरथ ओझा ने इसका समय कन्फर्म किया है। अपभ्रंश में प्रथम गद्य उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी द्वारा रचित है। हिंदी में प्रथम जैन साहित्य भरतेश्वर बाहुबली रास सारिभद्र सूरी द्वारा रचित है। प्रथम धर्मेत्तर रास संदेश रासक है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित रास जो है सारिभद्र सूरी द्वारा 1350 में रचा गया। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार में 250 दो हैं, श्रावक धर्म का इसमें वर्णन है। देवसेन की कई रचनाएं और भी हैं श्रावकाचार के अलावा, नयन चक्र, आराधना सार, यहाँ पे आराधना सार कर लीजिए, आराधना सार, ठीक है, और तत्वसार, भाव संग्रह, सवय धम दोहा। ठीक है, ये सब हुए जैन साहित्य के कुछ चीज़। यहाँ पे और है मोतीलाल मनोरिया की एक रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसमें जैन कवियों और लेखकों का वर्णन है। जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्यवादी काव्य तथा व्याकरण ग्रंथ प्रकार की रचनाएं रची गई हैं। इसकी भाषा, इसकी मतलब राजस्थानी भाषा और नहीं, ये जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश है। इसमें आचार रास, फागु रास, चरित्र इत्यादि शैलियों को अपनाया गया है। शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है और स्वतंत्र सुखाय हेतु लिखा गया है। मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है इसमें। ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब एक एक जो लेखक हैं उसको हम सीरियल क्रम में लाते जाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे विधिवत, जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ने की ज़्यादा संभावना होगी। ये वाला चैप्टर मिस मत करिएगा और कहीं ना कहीं आप अपने नोटबुक में लिखते हुए जाइए और दोहराते हुए जाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।